अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम रिफत मसूद है और मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद हॉकी से है। इस दफ़ा ज़रा काफ़ी हम लोग लेट हो गए हैं। वजह उसकी ये थी कि हमारी एक बहुत इम्पोर्टेंट जो मेंबर हैं मैडम रुमाना जी, वो काफ़ी मसरूफ़ थी, तो वो हमें टाइम नहीं दे सकी, जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी लेट हो गए। एनीवेज हमने अब इनको दोबारा पकड़ के ले आए हैं। अब देखें क्या होता है आगे। तो कैसी है रुमाना जी, आप खैरियत है? तबीयत ठीक है? बड़ा बड़ा आपने इंतजार कराया हमें। शुक्रिया पूछने का। आई अपोलोजाइज सारे आपके सुनने वालों का। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आपकी तबीयत भी ठीक है और अब माजरत के साथ अभी शुरू कर रहे हैं हम। हाँ। और बीना, आप कैसी हैं? ठीक हैं? खैर खैरियत से हैं? Maybe I'm pretty good, thank you. बड़ा सुना है कि कनाडा में बड़ा तूफान शुफान आया हुआ है। खैरियत से हैं आप This लोग? is the longest winters after 53 years. जी जी Longest सुना winter. है, जी जी सुना है। जी. तो आप लोगों की तरफ सब खैर खैरियत है? कोई अभी शुरू हो Getting used to it. हाँ जी. सुबह को बारिश और फ्लरीज थे, मगर अब दोपहर के बाद से वो जो शुरू होगी स्नो, तो जो अब तक रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही हैं कि 12 से 16 इंचेस गिरेगी। As you told me in the morning, आपका snowstorm आ रहा है, हमारा भी आ गया. पाकिस्तान में भी पीएचएफ में भी बहुत ज्यादा स्टॉर्म्स आए हुए हैं, काफी उठक पटक हुई है। बहरहाल हमारा इस वक्त आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो कोचिस का रवैया है खवातीन खिलाड़ियों के साथ, उसके बारे में हम थोड़ा सा आज उस पर बात करना चाह रहे हैं। क्योंकि मैं गई थी एक इवेंट के अंदर, तो वहां पे मेरा एक्सपीरियंस काफी वो रहा है। तो आप क्या कहती हैं रोमाना जी? ऐसा मतलब है कि इसके क्या हल क्या होना चाहिए? क्या सद्जवाब है इसका? बच्चियां जो इनके लिए, जिनकी वजह से ये लोग अपनी ये पोजीशंस भी बना रहे हैं, कमा भी रहे हैं, उनके साथ इतना ज्यादा बुरा सलूक करना, ये इसकी इजाजत कैसे दे सकते हैं हम लोग? मेरे समझ में तो पहले ये नहीं आ रहा कि वो किस तरह से ये सब कुछ और किस तरह से इसकी इजाजत चल रही है, किस तरह से वो बच्चियां सारी सह रही हैं। अगर तो वो लोग बेहिस इंसान हैं, अगर वो मर्द होके भी अगर अपने घरों का माहौल बाहर भी दिखा रहे हैं, शायद उनके घरों का माहौल भी यही होगा कि वो अपने घर ऐसे हाथ उठाते होंगे, तो वो बाहर की बच्चियों के ऊपर भी। वरना वो मासूम 12, 14, 15, 16 साल की बच्चियों के ऊपर आप किस तरह से गुस्सा कर सकते हैं? ना कि आप हाथ उठा रहे हैं या उनके साथ उनको फिजिकली टच कर रहे हैं या फिजिकली आप उनको, ये तो एक इतना बड़ा, यहाँ पे मैं तो यहाँ की बात ही सिर्फ कर सकती हूँ कि इतना बड़ा ऑफेंस है कि आप किसी को, बच्ची को हाथ लगा रहे हैं। फिर आप मुसलमान बोलते हैं अपने आप को, आप कैसे एक गैर बच्ची को इस तरह से हाथ लगा रहे हैं? या उसको चलें वो भी छोड़ दीजिए कि फिजिकल ऑफेंस और अब्यूज वगैरह, डांट भी अगर लगा रहे हैं तो उसको इस तरह से लगाएं कि वो बच्ची उसको अपने आप, जो उसने गलती की या उसने कोई उससे नुकसान हुआ है आपकी टीम को या आपके एसोसिएशन को, जो भी जिस जिस कैपेसिटी में वो इस तरह से बात कर रहे हैं, तो वो उसको सबक सीखे, ना कि वो आपसे डर के या और इंफीरियर कॉम्प्लेक्स में चली जाए। ये क्या का माहौल है? ये किस किस सिविलाइज सोसाइटी का माहौल है? मुझे तो लगता है कि या तो तालीम की कमी है, या इनको बेजा जो छोड़ दिया गया है, खुले सांड की तरह ये लोग फिर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई इनको कोई वाला नहीं। तो फिर नताइज तो वो होंगे जो अब इस वक्त पीएचएफ में नताइज हुए हैं, ये भी ऐसे ही होंगे। अव्वल तो कोई आवाज उठाता नहीं, ठीक है? कभी हमने नहीं सुना कि किसी ने कहा हो या इसको बुरा समझाओ। बुरा समझते भी नहीं ना, सबसे बड़ी बात यह। बुराई इस वक्त खत्म होगी जब आप उसको बुरा समझेंगे। अगर जैसे कि अब अगर मैंने, जैसे कि मैंने आवाज उठाई, मैं वापस आई, मैंने आवाज उठाई, तो इन्होंने जो बच्चे आगे तैयार किए हैं ना, इन कोचिज ने, इन्होंने आगे बच्चे तैयार किए हैं जो कि आपकी जातियात के ऊपर फौरन आ जाते हैं। हालांकि ये बच्चे ये नहीं समझते कि हम आपके लिए कर रहे हैं फाइट, हमें तो किसी ने गाली नहीं दी ना, ना किसी की जरूरत है। तो ये इस चीज को किस तरह, इनको बच्चों को कैसे अवेयरनेस दी जाइए? यार जैसे कोड ऑफ कंडक्ट एक होता है ना, एक हर स्पोर्ट्स का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है।
वो ग्रास रूट लेवल से सिखाया जाता है। लेकिन जब आपके कोचेस कोई ही तमीज नहीं है और उनको इतने सालों से ब्रीड किया जा रहा है, ये ब्रीडेड कोचेस है ना, इनको करने दे रहे हैं आप सालों साल से बदतमीजी। और जिस इवेंट की आप बात कर रही हो, जो कोच है वो आपसे बदतमीजी नहीं कर रहा, वो तो शुरू से बदतमीजी कर रहा है और उसके पीछे लोगों के हाथ थे, उन्होंने कहा अभी और करो। अब उसने आगे से जो अपने प्लेयर्स तो वो टीवी वाली रुमाना जी जैसे कह रही है, वो टीनेजर्स हैं, द वे यू गोना मोल्ड देम, द वे दे गोना शेप अप, तो वो उसी तरह शेप अप हो रही हैं। उनको बोला जा रहा है कि हमारे टाइम पे भी होता था, बोला जाता था इसकी टांग पे हॉकी मार दो, इसको गाली दे दो, इसको पुश कर दो, इसको ये कर दो, इसको हम सुनते थे क्योंकि हम इन्फ्लुएंस्ड होते थे इतने ज्यादा कोचेस से। और फिर वो वही वाली बात, एजुकेशन, वो अब जो क्लस्टर आ रहा है प्लेयर्स का, वो क्लस्टर नहीं है जो पहले होता था, थोड़े एजुकेटेड और थोड़े से अच्छी फैमिलीज के लोग थे। अब के जो बच्चे हैं वो जिस तरह आ रहे हैं, उनके लिए ये ट्रैवल करना, स्टेडियम में जाना, खेलना बहुत बड़ी बात है, उनको डेलीज मिलना बहुत बड़ी बात है। तो आप अगर मेरी कोच और आप मुझे बोलेंगे ना कि उसको जाके हॉकी मार दो या उसको जाके गाली दे दो या उससे बदतमीजी कर दो, आई डू इट विद प्लेजर because you are telling me to do it and I have to sustain my position in the team. Exactly. उस्ताद जो बिल्कुल बात को मैं थोड़ा सा और बढ़ाऊंगी। बहुत अच्छी और सही बात बोली है कि लेवल ऑफ प्लेयर्स, क्लास ऑफ प्लेयर्स, क्लास ऑफ फैमिलीज जहां से आ रहे हैं बच्चे। अब मैं फिर लोग कहेंगे कि जी ये अपने आप को क्या समझती, मैं ये नहीं बोल रही, खुदा ना खास्ता, अल्लाह माफ करे, इस्तगफार, मगर चूंकि रिजल्ट्स प्रोड्यूस ओवर द पीरियड ऑफ डेकेड्स नहीं हुए, तो जो अच्छे थी फैमिलीज जिनके बच्चे इसको एज अ प्रोफेशन बनाना चाहते थे हॉकी को, या इसमें हॉकी में बच्चियों को भेजना चाहते थे या लड़कियां आना चाह रही, वो रुक गए कि जी कहाँ कोई रिजल्ट्स तो प्रोड्यूस हो नहीं रहे हैं, टीमें कहीं जा नहीं रही हैं, कोई कप आ नहीं रहा, कोई ट्रॉफीज ली नहीं जा रही। तो जब आपका कोई टॉप लेवल पे कोई वो नहीं हो रहा था, रिजल्ट्स आ रहे थे, तो ये जो प्रोविंशियल लेवल पे था वो बिल्कुल ही मेयार इतना गिरा कि अब जैसे बीना ने कहा कि ट्रेन में बैठ के सफर करके किसी एक और शहर में जाना, एक किट आपने पहनी है, आपके लिए 7 दिन या 4 दिन या 6 दिन का एक अपने उस घुटे हुए माहौल से वो बच्चियां जब निकलेंगी तो उनके लिए यही बहुत है। लेकिन मेरा कहना ये है कि वुमेन विंग तो रही है ना पूरी, मतलब है कोई भी ऐसा टाइम नहीं गुजरा जब वुमेन विंग ना हो, तो उन्होंने मतलब है इस चीज को क्यों नहीं चेक तो आपने जोक किया है रिफजी, तो आपने आज संडे वाले दिन जोक किया हमारे साथ। ये तो जोक ऑफ 20 ये तो जोक है, हमें ब्रीड करा ही वुमेन विंग ने, हमें तो गुंडे बनाया कि देखें ये जो गाली गलौज का जो विमेन विंग कहाँ से फर्क हो जाएगी, पता नहीं। मेन में हो रहा था वही विमेन में हो रहा है। जो उसका आप मेन में 100% था तो विमेन में 75% या 60% हो रहा होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उधर कौन सी तब्दीली आ रही थी या आ गई थी, या उधर कौन सी भलाई या बेहतरी थी जब वो पायनियर्स थे रुमाना जी, बिकॉज आई एम सॉरी आई एम गोना टेक अ नेम, मैम प्रवीण गिल जब थी उन्होंने सबसे पहले गुंडे बनाए। आई एम सॉरी बट दैट इज वन ऑफ द रियलिटीज, जिसमें बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स थे और वो वाकई में मारते थे आपको, मैच के बाद भी मारते थे, मैच से पहले भी मारते थे, मैच के अंदर भी मारते थे। उनके एक पूरा एक ब्रिगेड काइंड ऑफ अ टीम उनका था जो बदतमीजी करता था। ठीक है, तो ये सीड अभी का नहीं है ना, ये तो अब आपने आवाज उठाई है तो पीपल आर नॉट लाइकिंग द फैक्ट कि अब क्या हो गया इसको, क्योंकि एक वो चलता आ रहा है ना एक चीज, तो इसलिए अब उनको ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए हो रही कि वाई आर कॉलिंग देम आउट, क्योंकि ये तो नॉर्मल सी बात है ना, मैंने मार दिया किसी को चमाट, मैंने बदतमीजी कर दी किसी को, ग्राउंड में खड़े होकर गाली दे दी, ये किसी इंटरनेशनल लेवल पे करके दिखाएं कि ग्राउंड में खड़े होकर गाली दे, पूरा मैच इनके अगेंस्ट हो जाएगा, 4 फीट हो जाएगा। पिछले दिनों जो पाकिस्तान की जो एक्स कैप्टन थी, उनको भी तो बच्चों ने आपको पता है मारा पीटा है काफी। तो ये मतलब ये कौन सी हॉकी है, या ये हम अपनी यूथ को क्या सिखा रहे हैं? तमीज नहीं सिखा रहे, बाकी हम सब तमीजी से, कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। सिंपल सी बात है कि जब तक आप अपने आवाज उठाइए ना, मे बी इट माइट मेक अ डिफरेंस कि पीपल आप स्टार्ट वर्किंग कि हम कोड ऑफ कंडक्ट पे बात करें या मैनरिज्म पे बात करें, प्लेइंग एथिक्स पे बात करें। प्लेइंग एथिक्स तो है ही नहीं, चाहे वो मेंस की टीम हो चाहे विमेन की टीम हो, देयर नो प्लेइंग एथिक्स।
आप मेरे फेवर से, आपका फेवर मेरे साथ है, आई विल बी पार्ट ऑफ द टीम, चाहे मुझे खेलना आए या नहीं आए। एथिक्स तो बहुत दूर की बात है, मेरिट तो है नहीं, एथिक्स कहाँ से आएंगे जब मेरिट नहीं है? तो मैंने टीम में जब सारा भरना ही है तो फिर बच्चे इजी होंगे ना जी। ये बात ये कि जो कोड ऑफ कंडक्ट इंग्लिश में लिखा हुआ होता है या उर्दू में ये सारी नोट्स लिखे हुए होते हैं? लिखे हुए हमने तो टाइप्ड होता है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कोड ऑफ कंडक्ट है, एथिक्स है, ये रूल्स एंड प्रिंसिपल्स और वो जो कुछ भी ये बनता है, ये सब टाइप्ड इंग्लिश में होता है या उर्दू में? जी जी, इंग्लिश में। FIH की वो एक रूल बुक आई थी, आपको याद होगा, एलिसन जब आई थी हॉलैंड से, उन्होंने सबको डिस्ट्रीब्यूट की थी, वो छोटी छोटी बुक्स थी, तो उसमें वो पूरा एक एंड में पेज था इंडेक्स के जिसमें कोड ऑफ कंडक्ट थे जो हमने पढ़े थे। तो उसको कितना परसेंट पढ़ेगा और कितना परसेंट पढ़ के समझेगा? करेगा। हाँ, सवाल तो तो फिर होना ये चाहिए था कि फिर बच्चों को जो नेशनल टीम में या आपकी प्रोविंशियल टीम्स में हैं, आप उन्हें बिठाएं और उनको बताएं ये कोड ऑफ कंडक्ट इंटरनेशनल लेवल के हैं, हमने अब से इनको ऐसे फॉलो करना है। टीमों को कोच सिर्फ ऑन फील्ड ही नहीं होता, ऑफ फील्ड भी उनकी कोचिंग होती है। Exactly. तो कोचिंग कर रहे हैं, अगर वो ही कोच नहीं है और वो भी सिर्फ फ्री राइडर्स हैं, या जैसे मैंने शुरू में कहा कि खुले बस वो एक मॉब है जिसको खुली छूट दे दी गई है कि जो मर्जी आए करो, हमसे तुम सवाल करो, हम तुमसे सवाल नहीं करेंगे। बिल्कुल हम भी खाओ, उन बच्चियों का हक मार के खाओ, कौम का हक मार के खाओ, टैक्सेस हक को खाओ, जैसे मर्जी, बस हमसे मत पूछो और हम तुमसे नहीं पूछेंगे। एंड एट द एंड आपने आवाज उठाई है, हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी लड़कों की टीम ने आवाज उठाई तो वो उसको अहमद भट्ट को 2 साल के लिए जाते जाते बैन करके गए। इससे बड़ा जोक, इससे बैन तो ना एक च्युइंगम है, ऐसे खा के ऐसे आप चू करें और आप बैन लग जाएगा। मुझ में इतने बैन्स लगा दी थे फॉर नथिंग, ये किया तुम पे बैन, सब पे बैन्स तो ऐसा लगाते हैं PHF जैसे पता नहीं क्या है। तो वही है ना कि उनके पास कोई क्या बैन लगाते हैं, हमने उनके नहीं कोई बात है ना, उनके पास कोई आवाज नहीं, आवाज ही नहीं है कि इसने ये हरकत की तो हम इसको, कोई इंक्वायरी नहीं बैठेगी बैन से पहले आप पे एक इंक्वायरी बैठती है, इंसिडेंट डिस्कस होता है। मेरे पास कुछ करने को नहीं, तुम पे बैन लगा आज के दिन लगा, इस पे बैन लगा दो, ये मुझे लग रहा है इसका बैन उठा लो। वो ऐसे हो गया है ना कि बस वो घर की लौंडी वाली बात है ये exactly. लेकिन अब जो चेंजिंग आई है ना, अब जो आए हैं ना, मैं इत्तेफाक हुआ है मुझे वानी साहब से मिलने का। ये एक तो ये कि पॉलिटिशियन नहीं है, और दूसरा इन्होंने इस्लामाबाद की हद तक बात करूंगी, इन्होंने इस्लामाबाद में हॉकी के लिए बहुत ज्यादा काम किया है। तो उम्मीद तो की जा रही है, जो लोग हैं वो बड़े खुश है और वो बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं कि चेंजिंग आएंगी। आई होप इन्फ्लुएंस ना हो जाए किसी से बाकी। जी बिल्कुल ठीक है, नहीं होगी क्योंकि ये कोशिश भी रहे हैं ना उसकी, कोशिश कर भी रहे हैं अगर वानी साहब, तो उनको आगे कोई रिस्पांस मिले उनकी मेहनत का, कोई अप्रिशिएट करे उनकी मेहनत को और उन्हें काम फ्री हैंड दिया जाए कि काम करो, उसमें रोक कहा तो है उन्होंने कि मुझे बिल्कुल फ्री हैंड है, मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कोई वो नहीं कर रहा, मुझे गवर्नमेंट की होगा, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होगा, वो जो एक सब गवर्नमेंट और है, और सब गवर्नमेंट की एक और सब गवर्नमेंट है, और वो जो लेवल्स हैं हमारे यहाँ, ग्रुप्स बने हुए, पहले तो सबसे ग्रुप्स का काम ही होता है आपको टेक ओवर करना। नहीं माफिया हैं ये, माफिया कहेंगे आप, ग्रुप्स नहीं कहेंगे ये। लेकिन मसला ये है ना रुमाना जी, इनके अलावा कहाँ से बाहर से कहाँ से लेके आए, काम तो इन्हीं के साथ करना है ना जो लोग जानते हैं। अब जाहिर है वो किसी ना किसी ग्रुप का हिस्सा है अनफॉर्चुनेटली। तो अल्लाह बख्शे हमारी परवीन गिल साहिबा को 2000 या 1998 में या 1999 में या 7, मुझे ईयर नहीं याद है, उनको हम जो एक्स हॉकी प्लेयर्स थी सारी, जिसमें साकिब, मैं, राहत और भी 2-3 नाम थे मुझे याद नहीं आ रहे और कौन कौन थी, जेबी नहीं, हुमेरा थी उस वक्त लाहौर में, एनीवे
हम लोगों ने किसी तरह से पीएचएफ प्रेसिडेंट को ये कन्विंस करा कि जी ये अपने जो इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन है उस पर ये नहीं काम कर रही है और इनको हटाया जाए। उनको हटा दिया गया था। तो हटा के हमसे कहा गया ठीक है आप लोग कि ये नॉन हॉकी हैं, पॉलिटिशियन है, ये सिर्फ ऐसे चले ब्ला ब्ला ब्ला, आपको ये पहले कर चुकी है। उन्होंने कहा आप में से कोई एक आए और इसको चलाए, आ जाए आप। आप यकीन करें कि हम में से जो भी उस ऑफिस में बैठने को एक दिन को तैयार हुआ, उसने पूरे दिन के बाद कान पकड़ लिए कि नहीं जी हमसे ये नहीं, क्योंकि कोई कोऑपरेट ही नहीं कर रहा था। फाइनली हमने 5 दिन 6 दिन राहत तक को भी दिया, सबको दिया, ये पूछा कि भाई आप कर लें, साकिब आप कर लें, शुमाइला को भी बोला शुमाइला तुम कर लो, मैं कर लूँ, XYZ कर लें। सबने बोला हमसे ये नहीं होगा क्योंकि कोई कोऑपरेट ही नहीं कर रहा था। तो बात ये है ना, अगर कोई वो वापस आ गई। देखिए आपको अगर जैसे कोई ओहदा दिया गया है, ठीक है, तो जो आपका जो सबसे स्टाफ है वो तो बाउंड है ना कि उसने आपकी जो ऑर्डर्स है उनको ओबे करना है। तो ये वो कौन से अवामिल हैं जो इनको इतनी ज्यादा हिम्मत देते हैं कि आपने इनकी बात नहीं माननी? रुमाना जी ने जैसे बोला ना, माफिया को समझे। माफिया का लीडर अगर आप हटा देंगी तो माफिया आपकी सुनेगा नहीं सुनेगा ना, दे विल बी लॉयल टू द माफिया लीडर। वो कभी भी आपके साथ लॉयल नहीं हो, बल्कि वो आपको ज्यादा तंग जरूर करेंगे कि आप रिजाइन करके चली जाएं, लेकिन वो आपको कोऑपरेट नहीं करेंगे। क्योंकि वो जो गई उन्होंने पीछे से ये कह दिया कि मैं ही वापस आऊंगी, मेक श्योर। तो इनके साथ कोई कोऑपरेट, हमें किसी तरह से हम कहें ब्ला 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 जो भी काम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, हम तो नहीं ऑफिस में उससे पहले बैठे थे, लेकिन कहने का मकसद ये है कि वो वापस आई, ठीक है। जब आप वापस आए तो आप उस वक्त ये सोच रखें कि मुझे एक बार इन्होंने हटाया है मेरे रॉन्ग डूइंग्स पे, तो अब मैं कोशिश करूं कि मुझे दोबारा से ये जिल्लत ना उठानी पड़े। सबसे पहले तो ये हो गया है कि हम सारे, मैं अपने आप को इसको इंक्लूसिव बोलूंगी, सेल्फ एस्टीम या सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है हमें। जो शख्स बच्चियों को रहा है या जो शख्स बच्चियों के साथ बदतमीजी कर रहा है, उसको ये सोचना चाहिए कि ये मुड़ के अगर मुझे भी एक गाली दे देगी फॉर एग्जाम्पल, तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। मगर वो कोई है ही नहीं, ना खुद की इज्जत ना दूसरे की इज्जत, हम उसके ऊपर चला रहे हैं, सारे कारोबार ही इस पे चल रहा है, ना खेडेंगे ना खेदेंगे। और अगर किसी बंदे ने, अगर 10 लोग आपकी गाली सुन के सर झुका के चले गए, लेकिन 11वें बंदे ने आपको रोक के कह दिया कि नहीं जी आप गाली नहीं दे सकते, तो जो इन्होंने आगे अपने स्टूडेंट तैयार किए हुए होते हैं ना, ये उनको छोड़ देते हैं उनके उसके ऊपर के बस अब तुमने ना इसको वो करना है। ये वो जगह है जहां पर बैन इम्प्लीमेंट एक्चुअली होना चाहिए कि एक प्लेयर पे आप लगाएं साल का, 6 महीने का, 2 हफ्ते का, 3 मैचेस का, जो भी टूर्नामेंट चल रहा है, बैन इम्प्लीमेंट जब तक नहीं होंगे ये बदतमीजियां चलती रहेंगी। जब आप एक चलती हुई टीम को वहां बैन नहीं लगता, आप ऐसा, मेरी सजेशन है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई टूर्नामेंट हो और कोई भी सीनियर एज अ टूर्नामेंट डायरेक्टर जाए, हर टूर्नामेंट का कोड ऑफ कंडक्ट होता है सेम, कि अगर आपको जी अगर कोई बदतमीजी कर रहा है प्लेयर तो आप उसको बाहर निकालें, फाइन लगाएं उनपे, उनसे एप्लीकेशन पूरा सेम होता है। इंप्लीमेंट करना शुरू करें जो टूर्नामेंट डायरेक्टर्स, अगर वो सेम पार्टी का हिस्सा नहीं है और वो न्यूट्रल है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप हैं, आप जाए इंप्लीमेंट करें चीजों को। 2 प्लेयर्स को आप बैठाएंगे, तीसरे की हिम्मत नहीं होगी वो करेंगे। जब 2 मेजर टीम के मेन प्लेयर्स जब बैठेंगे ना बेंचेस पे एक 2 मैचेस के लिए, तब उनको पता लगेगा कि यार हमने जो ये बदतमीजी करी इसका ये हमें पे ऑफ करना पड़ा है। चले आप उनको लाइफ टाइम बैन नहीं लगा सकते, उनको सालों का नहीं लगा सकते, टूर्नामेंट में तो लगा सकते हैं ना, लगाए करें उनको बैन। खेल रहे होते हैं ना, जब ग्रुप्स आए होते हैं, टीमें नहीं होती, ग्रुप्स होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, तो फिर वो उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत मुश्किल हो जाती है। मैं सही कह रही हूँ रोमाना जी? मैं तो बिल्कुल आपकी बात को मान रही हूँ जो आप कह रहे हो, लेकिन इसमें जैसे आप लोग आप और बीना बात कर रहे होते हैं तो मेरे जहन में जो बातें आती हैं वो मैं बीच में आपको रोक भी देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो पूरा माशरे का माहौल है वो भी कुछ ऐसा ही है। अगर आप वकीलों में चले जाएं, मुंह से बात नहीं होती, हाथ से। कोई अगर आप मतलब
यू हैव द राइट कि आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, होना ये चाहिए। हाँ, इंसान की एक हर माशरे में, एक अच्छे माशरे में ये है कि आप इख्तलाफ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि हाथापाई कर लें, मार कुटाई शुरू कर दें, बिलो द बेल्ट हिट करके या गंदी गालियां दे के आप अपना पॉइंट प्रूव करेंगे तो तभी आपकी बात सुनी और मानी जाए या सच्ची मानी जाएगी। तो ये एक पूरा माशरे का माहौल ही ये बन गया है। ठीक है, वन सड़क पे आपने किसी से कहा नहीं ये ऐसे नहीं, इधर लाइन में खड़े हो, आपसे हाथापाई शुरू हो जाएगी। आपने कहीं पे कहा कि जी ये आप कुर्सी मेरी है, मैं बैठा हुआ था यहाँ इस टेबल पे, ये मेरा देखें चाय का मग है, वहाँ गालम गलोच शुरू हो जाएगी। सब्र खत्म हो गया, एक दूसरे के सब्र खत्म है, गुंजाइश जो एक होती थी ना कि जी बोलने दो उसको, फिर मैं उसको रीजन आउट कर, या इख्तलाफ है, किसी का एहतराम नहीं रहा, कोई बड़े छोटे का एहतराम नहीं रहा, कोई मर्द औरत का एहतराम नहीं रहा। हमारा इस्लामी मुल्क है, इस्लामी लोग हैं, हम सब मजहब से मुसलमान हैं। वो सारे जो बुनियादें थी मुसलमान बनने की, उसमें यही था कि ज़बान शाइस्ता रखें, बर्दाश्त रखें, अपना एक इज्जत लेवल ऑफ गिविंग सेल्फ रिस्पेक्ट वो रखें, वो तो रहा ही नहीं। तो हम फिर किस चीज के, हम तो फिर जानवरों की कैटेगरी में आ गए, इंसान और जानवरों में चले गए। जानवरों में तो कोई रूल्स नहीं। हमने बेसिकली अभी अगर हॉकी की बात करें तो हमने बुलीज तैयार करे, बुलीज bunch of bullies are running the federation. तो बुलीज जो है ना जी, सॉरी मैं नहीं, आप बोलिए, तो आप बोलिए। नहीं आप कैरी ऑन करें। मैं बोल रही हूँ बुलीज किनको कहते हैं कि जब आप जंगल में जाएं तो वहां पे होता है ना कि ये इसने इसको चीड़ फाड़ करके काट दिया और ये कर दिया, तो सारे उससे डरेंगे। तो हम जंगल लॉ में रह रहे हैं, जंगल में रह रहे हैं, जंगल लॉ। अगर आप बात कर रही हैं बुलीज की, तो ये इंसान नहीं है। इंसान वो है जिसके अंदर कोई अदब अदाब हो, इंसान वो है जिसके अंदर कोई अपनी जबान की शाइस्तगी हो, बर्दाश्त हो। हम स्पोर्ट्स स्पेशली हम लोग खेल रहे थे एज अ हेल्दी एक्टिविटी, एक मेंटल पीस के लिए, एक फिजिकल एक्टिविटी के लिए। अब हॉकी स्पेसिफिकली हॉकी गंदी हो गई है, हॉकी गंदी हो चुकी है। सीनियर जूनियर्स का कोई रिस्पेक्ट नहीं है, विमेन प्लेयर्स पे एक्स ओलंपियंस हिट कर रहे होते हैं। एक अजीब, सॉरी टू यूज दीज वर्ड्स, बट अजीब माहौल बन चुका है हॉकी का। विमेन इवेंट्स, अब पहले इवेंट्स होते थे इंटर डिस्ट्रिक्ट, इंटर प्रोविजनल, नेशनल्स पे, इस तरह एक पूरा स्टेप वाइज चलता था। अब वो एक इवेंट 7-7 साल नहीं हो रहा, वो एक होता है, वो एक मेला लग जाता है, बंदे उसमें भर जाते हैं पूरे पाकिस्तान से आके कि यार कोई आई कैंडी देख लूं मैं, कौन सी अच्छी कोई बच्ची आई है। उसके पीछे उसके बंदे बैठे होते हैं मैनेजर्स बन के कि हम आपको थ्रू एंड थ्रू करवाते हैं। तो हॉकी तो विमेन हॉकी को गंदा कर दिया इन लोगों ने, गंद भर दिया जी। अब विमेन हॉकी का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि दोस्तियां कर लो तो आगे जाओगे। अब की हॉकी का कॉन्सेप्ट ये है, दोस्तियां होंगी, आप आगे जाओगे, जो बेचारे मेरिट के प्लेयर्स हैं वो वहीं के वहीं हैं। मुझे बात बताएं, जो समीउल्लाह थे, कलीमुल्लाह, हसन सरदार, इस्लाहुद्दीन, जितने भी वो उस अख्तर रसूल, मंजूर जूनियर, ये जितने, हनीफ खान, जो भी थे ये सारे, ठीक है, उनमें से किसी के बारे में सुना था कि वो उस हम लोग थे उनके टाइम? नहीं, वो बहुत अच्छा दौर था आपका जो दौर था। उनके वो जिस वक्त खेलते थे, मर्द कोचेस थे, हमारे अपने कोचेस बहुत अच्छे थे। आधा ग्राउंड हम शेयर करते थे, वो आधे ग्राउंड में बिल्कुल में हम कर रहे थे। ये 80 की बात बता रही हूँ मैं। तो हमने तो किसी को नहीं हमारी तरफ बुरी नजर उठाते देखा। तो वो आपके बाप और भाई वाला रिश्ता था। और एज अ प्लेयर्स होते थे हम, एक अप्रेंटिस की तरह खेलना एक अलग चीज होती है। हम सर तालिब के साथ प्रैक्टिस करते थे, उनके लड़कों के साथ प्रैक्टिस करते थे, कभी किसी ने निकाल। लेकिन मेरे एरा तक आते आते ये चीज शुरू हो चुकी थी। मेरा जो एरा था उसके अंदर ये चीज शुरू हो चुकी थी कराची में। ये अगर मैं आपसे कहूं कि इस्लाह के लिए, क्योंकि देखिए शिकायतें सब करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी, हम भी बोल रहे हैं ये हो गया वो। अगर हम आपको ये कहें कि आप सजेशन आपके पास क्या है कि बेहतरी किस तरह आ सकती है, तो वो क्या हो, वो क्या आप देंगी?
सारा कोड ऑफ कंडक्ट अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हर टूर्नामेंट में, जहां आपको अथॉरिटी है वहां लगाए इन पे बैन्स। देखे बात आप वैसी, आपने एक यू टू का फाइट, यू टू का स्टैंड, राइट, डू इट टू अ लेवल वेयर दे लर्न अ लेसन, implement the code of conduct. If they are not doing it, you do it. अगर हम बैन लगाते हैं और वो किसी खास उसकी मतलब जिससे होने अच्छे दें। वो दो मेन मैचेस में जब वो बैठेंगी ना, वो या एक मेन मैच में वो जब बैठेंगी बेंच के ऊपर, तब उनको रियलाइज होगा कि ये जो सही है, दे गोना हेट यू फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स। और वो कोच भी उनको बड़ा पंप करेगा कि बदतमीजी करो। आपने बात की है कि प्लेयर, ये जो कोचेज हैं जो कि इतने 20-25 साल से कोच को आपके पास एज पर एफआईएच कोड ऑफ कंडक्ट आप कोच को स्टेडियम से बाहर निकाल सकती हैं। जी, उनके पास ये जस्टिफिकेशन है कि जी हमने इतने प्लेयर बनाए हैं, हमने इतने नहीं, वो जो भी करे अपने घर में, आपने क्या, इट्स नॉट अ बिग डील। आपके पास कोड ऑफ कंडक्ट है, आपका पाकिस्तान पीएचएफ का भी कोड ऑफ कंडक्ट ये कहता है कि अगर आपके कोच ने या मैनेजर ने बदतमीजी करिए, डिस्टर्बेंस क्रिएट करिए ड्यूरिंग अ गेम, आप उसको बाहर निकाल सकती हैं। अगर आप उसको पूरे गेम के लिए बाहर निकाल सकती हैं। ठीक है, ये अगर आपने प्लेयर्स प्रोड्यूस करे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि फ्री हैंड मिल गया आपको। यू आर ऑल्सो टू बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर एनी एक्ट। ये बात आपको नहीं लगता कि कोच जो है, जो खवातीन हॉकी में खासतौर पे अभी तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं है ना, जिसका जो दिल चाहता है, जिसके पास कुछ नहीं होता वो खवातीन हॉकी का कोच बन जाता है, ठीक है, और जिसने किसी को ऑब्लाइज करना होता है वो जनाब अपनी एकेडमी बना के बैठ जाता है। मैं सही कह रही हूँ बीना? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। इन चीजों को कैसे, इनको रोका कैसे जा सकता है? मसला यहाँ पे आके मसला बनता है। मैं तो कहा आपके पास पावर है, सोशल मीडिया के इनको डिस्क्लोज करते जाओ। जब उसने वो टेंट्रम थ्रो किया था, गोजरा के कोच ने स्टेडियम में लेट गया था, जब वो उसी टाइम उसकी वीडियो बनाओ, निकालो कि भाई ये कोचेस है, इन्होंने प्लेयर्स प्रोड्यूस करना, ये बदतमीजी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनको डिस्क्लोज करो जितना कर सकते हैं। बदतमीजी में खुद की, और जो इवेंट के अंदर कंप्लेंट लेटर भी खुद किया, और उसके बाद मैनेजमेंट को बुला लिया कि जी आप एक्सप्लेनेशन दें, ये आपकी कंप्लेंट आई है। हालांकि असूली तौर पे वो जो कोच थे जिन्होंने किया, वो मतलब मेरा अगर बस चले मैं तो उनको लाइफ टाइम बैन कर दूं वुमेन हॉकी के लिए। मैंने कहा ना, आप करें, मतलब आप लोग इनको डिस्क्लोज करें, सोशल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, कर रहे हैं जितना कर सकते हैं, इनकी बातें सुनते हैं, इनकी गालियां सुनते हैं। इन्होंने जो आगे स्टूडेंट बनाए हैं वो इनसे भी ज्यादा बदतमीज है, वो डायरेक्ट आपकी जातियात पे आते हैं। हाँ, तो फिर सब पे बैन लगाए ना। वो जो आप कह रही हैं कि प्रोड्यूस कर रही है, उन्होंने कोई माफिया बना के रखा है, उन पे भी बैन लगाए। लेकिन होपफुली जो मैं एट द एंड ऑफ दिस होल थिंग मैं बोलना चाहूंगी कि अब जो चेंजेस आ रहे हैं, होपफुली उनको तरफ भी थोड़ा सा बावर करा जाए कि इधर भी बहुत गंद है, इधर से भी थोड़ा सा फारिग करा जाए, इधर से भी जरा झाड़ू मारी जाए। उधर की तो हो गई, अल्लाह करे कि बाकी मेन हॉकी में जिस तरह से मैं अभी पढ़ी थी, वो सारी जो उन्होंने बनाई है कमिटीज, ऑपरेशनल और बाकी भी, और ये भी इसी तरह इनको थोड़ी सी ना विमेन हॉकी की तरफ कोई एक जरा सा कोई डाल दे, एक दाना या लेटर डाल दे, या उनके कान में एक छोटी सी डाल दें कि इधर भी बहुत जरूरत है। मेरी बस एक रिजर्वेशन है नई बॉडी से जो उन्होंने अनाउंस करी है कि इसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डिफाइन नहीं की है कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, तो इसमें भी विमेन विंग को डिफाइन नहीं कर रहा है कि हम विंग चल रहा है, कोटा सिस्टम चल रहा है। अगर तो कोटा सिस्टम चलेगा तो इनमें से कोई गंद वापस आएगा। वो तो अभी वुमेन हॉकी की तरफ तो आए नहीं है ना, क्योंकि अभी तो 3 दिन तो हुए, 3 दिन हुए, और अभी उसके बाद ये कि अभी फौरन उस पे वर्ल्ड क्वालिफायर राउंड खेलने के लिए पाकिस्तान, तो जाहिर है उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि वुमेन हॉकी के लिए भी इनको एक टाइम चाहिए, क्योंकि वुमेन हॉकी भी बिल्कुल ही इग्नोर हुई है ना। वुमेन हॉकी तो हो ही नहीं रही ना पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पे 8-9 साल से नेशनल चैंपियनशिप नहीं हुई, तो वहां पे क्या, ये तो कुछ अकेडमीज हैं जो अपनी मदद आपके तहत कर रही है, वो भी ये कि प्राइस बहुत ज्यादा गवर्नमेंट दे रही है, 5-5 लाख 10-10 लाख, तो थोड़ी अट्रैक्शन है अकेडमीज के लिए, अदरवाइज काम तो नहीं हो रहा बिल्कुल भी, ठीक है ना। काम कुछ 3-4 अकेडमीज हैं जो कि वो मतलब एक अर्निंग भी कर रही है, चले, लेकिन ये कि उन्होंने जिंदा रखा हुआ है हॉकी को, तो उनको वो मैजिक वैंड नहीं है। मैनेजमेंट को टाइम चाहिए मेरे ख्याल से। बिल्कुल, ये वानी साहब तो हमें जो भी हैं, फौरी तौर पे, हाँ, इनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें
इनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें, क्योंकि मैं इनको काफी अरसे से जानती हूँ, इनके साथ काम भी किया, और ये बहुत आउट ऑफ द वे जाके भी बड़ा कोशिश करते हैं कि हॉकी को प्रमोट होनी चाहिए। तो अच्छा, देखिए, होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह ताला। द बेस्ट। और टाइम दें, कोई प्रेशर ना डाला जाए, फोर्स ना बिल्कुल करा बिल्कुल जाए, टाइम हो। कोई जादू की छड़ी नहीं है उनके पास कि वो एकदम से झटपट। अभी जो अभी उनका प्रायोरिटी है वो क्वालिफाइंग राउंड में एग्जैक्टली कायरो। पूरी मैनेजमेंट चेंज करनी है, बिल्कुल। रिजर्वेशन करवानी है। हाँ, के पास कोई अभी है भी नहीं, कोई मैनेजमेंट टीम में है भी नहीं कि कोई कोच है तो कौन है, तो कौन है, वो तो अभी बनाने की कोशिश में है। हाँ, ठीक है। टीम अनाउंस कर दी है इन्होंने, अपनी मैनेजमेंट टीम अनाउंस कर दिया आज, कल उसको अच्छा, ऑफिशियली कर देंगे इंशाल्लाह, लेकिन अभी उनको टाइम चाहिए, जाहिर है अभी हम लोगों से, हाँ, न्यू मैनेजमेंट को अभी बिल्कुल एकदम नहीं कह सकते। फलों फलों का गंध जो है वो झटपट नहीं खत्म, खाली वो सफाई। सालों का, हाँ, सालों का ठीक है। करे कि हो जाए। 15-20 साल से यही हालात है, और ये बाकायदा इन्होंने पाले हैं, आपको पता है, ये वो लोग हैं जिन्होंने आगे ग्रास रूट के ऊपर हॉकी को बढ़ने ही नहीं दिया। खवातीन को इन्होंने मतलब है वो किया, खवातीन के लिए ऐसा माहौल बनाया। अब बहुत कम खवातीन हैं जो आती हैं, जो सीनियर्स हैं जिनसे मेरी मीटिंग होती है, अभी भी हुई थी, मैं उनको कहती हूँ लेकिन नहीं आती। वो कहती है नहीं, हॉकी में बहुत गंदा है, हम नहीं आते। तो जहाँ पे ये सोचो, ये वहां पे तो कैसे फिर वही आप चीज जो करेंगे। हम वही बात कर रहे हैं ना, कि जो डिजर्विंग लोग हैं, जो मेरिट पे लोग थे, जिन्होंने जो कर सकते हैं काम, जो पढ़े लिखे हैं, जिनके रोशन दिमाग हैं, जिनके बैकग्राउंड साफ सुथरे हैं, वो नहीं आएंगे गंद में। नहीं आएंगे। मैं इतना ऑनेस्टली बोलूं रिफत जी, हम लोग जब खेलते थे ना, तो ये रुमाना जी और हुमैरा मसरूफ, इस टाइप, ये आप लोग हमारे रोल मॉडल्स थे। खेल के गए आप लोग, हम लोग लिटरली हमारे रोल मॉडल्स थे ना। जब मुझे व्हेन आई गॉट पुल्ड इन हॉकी, क्योंकि मेरे पास क्रिकेट और हॉकी दोनों था, तो जब इनको हम लोग देखते थे या कभी भी इनके पेरेंट्स होते थे, एटीट्यूड तो थे इनमें बहुत सारे, लेकिन पर्सनैलिटी थी क्या, हाँ, क्योंकि वो डिजर्विंग एटीट्यूड होते। कॉलर खड़ा होना ना वो अच्छा लगता, ठीक है ना, अचीव किया कुछ अचीव करके जब आपके कॉलर खड़ा होता है तो अच्छा लगता है। तो हम लोग इनको देख के आते थे कि यार ये बनना है हमने, ये। अब मुझे बताएं, आपके टाइम पे कौन आपका रोल मॉडल है, जूनियर का, सीनियर, कौन सा रोल मॉडल है? रोल मॉडल सिर्फ इसमें कि मैंने इस लेवल की बदतमीजी करी, मैं इस लेवल की करूंगी, मैंने उसको चमाट मार दी, क्या बात है यार, मैंने एक एक्स कैप्टन को चमाट मार दी, मैंने उसको हरास कर दिया, मैंने उसको गाली दे दी, ये अचीवमेंट्स है आपकी हॉकी की? यकीन कीजिए कि आप लोगों के बाद जो प्लेयर्स आए हैं ना, वो इंटरव्यू तक देने को तैयार नहीं होते। पता है आपको, आप कैसे मोटिवेट करेंगे यूथ को, जो नई बच्ची हैं, आप उनको कैसे बताएंगे कि हमारी एक वक्त में खवातीन हॉकी बहुत अच्छी थी, बड़ी बेहतरीन थी, हमारे ये आइडियल्स हैं, ये हमारे प्लेयर्स हैं। अभी मैं गई थी लाहौर, तो मैंने वहां से खराबी से इंटरव्यू किया, उसके पास काफी शॉर्ट टाइम था, लेकिन उसने उसके बावजूद दिया। तो अगर इस तरह के छोटे छोटे इंटरव्यूज दिए जाएं, जो हमारे सीनियर्स हैं खासतौर पे, जो टीमें गई हैं, और काफी हमारे बच्चे, यंग बच्चे हैं जो कि हैं, नहीं आता कोई भी नहीं, उनको कहते रहो नहीं आती, तो आप कैसे मोटिवेट करेंगे यूथ को? सब डरते हैं कि यार इसके पास से मेरी जॉब चली जाएगी, या कोई ना कोई फेवर उसने दिया होता है। डर नहीं ना, अब किसने का रेफरेंस लगा होता है, ग्रुपें बनी होती हैं, हम इस ग्रुप का हिस्सा है, हम उस ग्रुप का हिस्सा है, अगर मैंने कुछ बात बोल दी वो ऑफेंड हो जाएगा, उसको खुश करने के लिए मैं चुप रहूं। चले जी, लास्ट मिनट है, अगर आपने कुछ कहना है तो प्लीज। सच बोलने की बहुत बड़ी सजा है, और वो ये है कि आप अपने आप को जलील करवा लें, आप अपने आप को इतना नीचा गिरा लें, तो ही आप सरवाइव कर सकती हैं, सिर्फ इसलिए कि आप सच बोलती हैं। एग्जैक्टली। सिर्फ यही रह गया। और जहां तक रह गया बीना के एटीट्यूड था, तो अब हुमैरा का बहुत एटीट्यूड था, मैं खुद मानती हूँ। नहीं, आपका एटीट्यूड था, वो आपका स्टाइल भी था ना, उसी को हम कॉपी करते थे। जी भी ना, बस जी, मेरा क्या, आई होप ऑल द बेस्ट एंड आई कीप ऑन एक्सपोजिंग देम। जो भी टूर्नामेंट डायरेक्टर है वो क्लियरली डायरेक्शंस दे के आपने